साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज ये बाम सेठ की टीम मुबारकपुर में आकर के अपने कैडर कैंप का उद्घाटन करते हुए, जिसमें ये यहाँ के आयोजक महोदय ने एक मोमबत्ती जलाई और दूसरी मोमबत्ती को जिला कन्वीनर डॉक्टर राकेश कुमार बौद्ध ने मोमबत्ती को जलाया। अपने शाइस्ता, अपने रहबर, अपने महापुरुषों को याद किया और पुष्प अर्पण, नमन तथा उसके बाद माल्यार्पण भी किया। साथियों, ये एक कड़ी है कि हम अपने समाज में जन्मे महापुरुषों को याद करते हैं, और याद करते हैं इसलिए कि उनके पद चिन्हों पर चल सकें, उनके कारवां को आगे बढ़ा सकें, उनके लिए चले हुए कामों को संसार को, दुनिया को, मानवता को बता सके। इसलिए ये टीम दिन रात अपने महापुरुष तथागत बुद्ध से लेकर मानवर कांसीराम तक की परंपरा को ये टीम बताती है। इसी बीच ये जिला के सह संयोजक विनोद कुमार बौद्ध, मानवर कांसीराम साहब को जो मिशन मूवमेंट को पूरे भारत देश के कोने कोने तक बढ़ाया था, उनके चित्र पर माल्यार्पण करके बाबा साहब और मामनवर साहब को पुष्प अर्पित भी कर रहे हैं। ये कार्यक्रम जगह जगह बाम सेठ की टीम जाकर के कर रही है। आजम जी और कार्यक्रम की इसी में मुबारकपुर से उन्होंने बाबा साहब को माल्यार्पण किया, तथा अब हमारे दूसरे नंबर पे प्रधान जी, ये जिन्होंने पुष्प अर्पण किया बाबा साहब और मानवर साहब को। मानवर साहब के कारवां को बढ़ाने के लिए ये लोग भी दिन रात चल रहे हैं, और इसी में सुशील कुमार किशोर जी आए जो बाम सेठ के सह संयोजक हैं। ये भी अपने शाइस्ता, अपने रहबर को पुष्प अर्पण करते हुए। साथियों, अंत में ये लालचंद भारती जो बाबा साहब को पुष्प अर्पित करते हुए, मानवर साहब को पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम की अब शुरुआत, अध्यक्षीय भाषण चलेगा। एक झलकियां आप देखें। नवोदय, जय भीम। हमारे बाम सेठ की टीम दोबारा हमारे यहाँ इतना वक्त दे रही है। मैं इनके वक्त की जो पैसा खर्च करके आए हैं, इनकी कुर्बानी की जो जज्बा है, मैं उनको सलाम करता हूँ। और बाम सेठ की सभी टीम, पूरी टीम को मैं खैर मकदम करता हूँ। आप लोग यहाँ पे आए हुए, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से आपका शुक्रिया। वक्त कम है, ईश्वर का वक्त हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और जितने यहाँ पे देख रहे हैं महापुरुषों की तस्वीर लगी है, मैं सभी को श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। आज जो इंतजाम है समाज में, सोसाइटी में, इसे बहुत पहले ठीक हो जाना चाहिए था। इसकी लड़ाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी लड़ते रहे, वो चले गए उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे मानवर कांसीराम जी आए, लोगों को समाज को जगाए, समाज को जगाने के बाद वो भी चले गए। अब ये पूरी जिम्मेदारी हमारी माया के कंधे पे है। मैं उनकी नीतियों में आस्था और आस्था रखते हुए मैं इस मिशन को आगे लेकर चलना चाहूँगा। और वक्त कम है, इसलिए सबसे मैं बात करूँगा। अगर हम आज नहीं जगते हैं तो मान के चलिए कि हम कल सोते ही रहेंगे और हमारा मुस्तकबिल अंधेरे में चला जाएगा। अगर हम अपने बच्चों की मिशन और अपने बच्चों का विजन नहीं बदलेंगे, वो समझाएंगे नहीं, तो उनका मुस्तकबिल कभी बदल नहीं सकता है। हमें हमेशा लड़ना ही पड़ेगा। लड़कर ही अपने मुकद्दर को बदल सकते हैं। घर में बैठे रहें, सोचते रहें कि कोई आएगा कुछ करेगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और ये जो लड़ाई है, वो लड़ाई है ऊंच नीच करने की और सबको सम्मान देने की। जो सम्मान बहुजन समाज पार्टी ने दिया है हमारे समाज को, वो किसी और समाज ने नहीं दिया है। अगर कोई बता दे कि मुबारकपुर की जो विधानसभा सीट है, किसी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट किसी पार्टी ने दिया,
आप जिस पार्टी के पीछे भागते रहते हैं कि वो हमारी देश है, वो कितने हैं? मुश्किल से 7% हैं, और वो हमारे ऊपर राज करते हैं। और हम लोग इतने अभिमानित में हैं कि इतना ही तो हमारे को दिया था इसका क्या मतलब है? आपको मिलता क्या है? क्या यहाँ का प्रतिनिधि भी कोई बनाया है आज तक? पता नहीं। यहाँ पे इतना वोट है, यहाँ पे बहुत से लोग जीतते हैं, हमारी माइनॉरिटी को वोट जीतते हैं, कोई बनाता है? नहीं बनाते हैं। बनाएंगे तो चाहे आदमगढ़ के हो, चाहे सटना हो, यहाँ का कोई प्रतिनिधि तक नहीं बनाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं हिम्मत किया हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दिया है, मैं हिम्मत किया हूँ। हो सकता है कि मेरी हिम्मत इस इलेक्शन के बाद टूट जाए, या हो सकता है इससे मजबूत हो जाए। अब यहाँ की जनता को ये फैसला करना है कि वो मेरे साथ क्या करेगी। सबको मौका बार बार नहीं मिलता है, और इस बार मुझे मौका मिला है कि मैं इस जमीन से जो भी खाया पिया हूँ, मैं इसी तरह उसको लौटा सकूं। इस मिट्टी का कर्ज मेरे ऊपर है, और मैं किस तरह से मैं ये सोचता रहता हूँ, अल्लाह ताला ने जो मुझे सवालियत दी है उसके बिना मैं जो भी कुछ कर सकता हूँ कर रहा हूँ। और मैं तब से कर रहा हूँ तो मेरा इरादा नहीं था कि मैं कभी इस फील्ड में आऊँ, सांसद की इलेक्शन लड़ूंगा। और कोई ऐसा यहाँ का लीडर आया हो, कोई नेता आया हो जो जीतने से पहले इस समाज के लिए कुछ किया हो, बता दीजिए। मुझे इस समाज की फिक्र है। मैं यहाँ के लोगों को देखता हूँ, सोचता हूँ कि आखिर यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। पढ़ाई हर बच्ची का हक है, और बगैर पढ़े इस समाज का कोई भला नहीं होने वाला है। हमें अपने बच्चों को घर में पढ़ाना होगा। पढ़ेंगे, दिमाग खुलेगा, दिमाग तेज होगा। ये जरूरी नहीं पढ़ लिख के वो कुछ अधिकारी भी बने, मगर वो जिस डायरेक्शन में रहेगा, चाहे बिजनेस करेगा, चाहे खेती करेगा, उसके दिमाग में धार रहेगी कि वो उस फील्ड में बहुत ही आगे जाएगा। मेरे साथियों, अब आप लोगों को सोचना है कि हम क्या करें। आपका अपना मुस्तकबिल है, किधर लेके जाएं, आप लोगों को जगना होगा। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने अपना बहुत